आर्यन खान की गिरफ्तारी के साथ कुछ नाम और भी चर्चा में आए। मैं उन नामों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो कि उनके साथ गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि उन नामों का जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने इस गिरफ्तारी में, इस छापेमारी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिनके नाम पर राजनीति भी होने लगी। अब कुछ नए खुलासे हो रहे हैं जो एक न्यूज साइट पर मेरे सामने आए हैं। मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूं। मनीष भानुशाली का जिक्र किया गया और ऐसा कहा गया कि वो अरबाज मर्चेंट को पकड़कर ले जाते हुए दिख रहे हैं और ये वीडियो काफी वायरल हुआ। बाद में पता चला कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। किरण गोस्वामी का भी नाम सामने आया और ये कहा गया कि किरण गोस्वामी जो है वो प्राइवेट डिटेक्टिव है। अब मामला ये है कि किरण उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने आर्यन के साथ सेल्फी ली। पहले तो लोग चकरा गए कि आदमी कौन है, फिर बाद में पता चला कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव है। और फिर यह भी खबर आई कि उनके खिलाफ पुणे में कोई फ्रॉड का मामला दर्ज है। अब सवाल ये उठा कि वो एनसीबी की रेड में एनसीबी के साथ कर क्या रहे थे। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, हालांकि एनसीबी ने उन्हें इंडिपेंडेंट विटनेस बताया है। अब इस पूरे मामले में जो नया खुलासा हुआ है वो ये है कि मनीष भानुशाली ये बताते हैं कि एनसीबी ने उनकी इंफॉर्मेशन के आधार पर ही क्रूज पर छापेमारी की थी। मनीष का कहना है कि उनको ये जानकारी उनके एक दोस्त से मिली और इंडिया टुडे में जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मनीष को यह टिप भोपाल में रहने वाले उनके एक दोस्त नीरज ने दी थी। अब सवाल यह था कि नीरज को यह जानकारी कहां से मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नीरज को यह टिप उनके एक दोस्त से मिली जो खुद 1 अक्टूबर को उसी क्रूज पार्टी में हिस्सा लेने जा रहे थे, यानी एक चेन बनती जा रही थी। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीष भानुशाली को 1 अक्टूबर की शाम 7 बजे फोन किया गया नीरज की तरफ से और इस फोन कॉल में उन्होंने बताया कि क्रूज पर ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। मनीष उस वक्त अहमदाबाद में थे। उन्होंने नीरज को रात 9 बजे कॉल बैक करके बताया कि उन्होंने इस बारे में एनसीबी के अधिकारियों से बात कर ली है। उसके बाद 9:11 पर मनीष ने नीरज को व्हाट्सएप पर बताया कि वो मुंबई के लिए निकल चुके हैं। 2 अक्टूबर की सुबह 7:15 बजे नीरज ने मनीष को फोन करके पूछा कि क्या वो मुंबई पहुंच गए। 10:15 बजे सुबह नीरज ने फिर से मनीष को फोन किया। मनीष ने बताया कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं और एनसीबी के 25 लोग उनके साथ हैं। 10:53 पर मनीष ने नीरज को फोन करके बताया कि वो लोग एनसीबी की टीम के साथ क्रूज पर पहुंच गए हैं। इसके बाद नीरज और मनीष ने आपस में 4 बार फोन पर बात की। नीरज के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे उन्हें मनीष भानुशाली और किरण गोस्वामी ने बताया कि शिप पर बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5:15 बजे मनोज भानुशाली ने नीरज को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने 27 में से 9 रन ले लिए हैं। ये एक कोड वर्ड था। अब शाम 7:15 बजे मनीष ने नीरज को बताया कि इस रेड में शाहरुख खान के बेटे को भी पकड़ा गया है। जहां तक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का सवाल है तो कोर्ट ने, आप जानते ही हैं, बेल देने से इनकार कर दिया है। आर्यन समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत है। आज भी बेल की एप्लीकेशन थी, सुनवाई हुई, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई और अब उन्हें क्वारंटीन किया गया है बैरक नंबर 1 में, आर्थर रोड की जो बैरक नंबर 1 है। तो कुल मिलाकर इस तरह की ये जो जानकारी सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं बात पता चलती है जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है कि इस देश में वाकई कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी एजेंसीज की इस तरह से मदद करते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी के पास कोई सूचना आ रही है, ऐसा हो रहा है और वो सरकारी एजेंसी तक पहुंचाता है और सरकारी एजेंसी उस पर तुरंत एक एक्शन लेती है और लोग पकड़े जाते हैं, इतना बड़ा भांडा फूटता है, तो ये लोग भले ही वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों या उनका व्यक्तिगत रूप से कोई भी रोजगार हो, वो डिटेक्टिव हैं या क्या हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया है और एक ऐसा काम किया है जिससे कि बहुत से लोगों की गलत काम करने की हिम्मत टूटेगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आपको भी कभी कहीं किसी गलत काम के होने की कोई भी भनक लगे, सूचना लगे, तो आप जो संबंधित एजेंसी है वहां सूचित कीजिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। ये पूरी कहानी से जो हमें सबक मिलता है वो ये मिलता है कि बतौर नागरिक भी हमें अपने फर्ज निभाने होते हैं। हम हर बात का ठीकरा गवर्नमेंट पर और सरकारी एजेंसीज पर नहीं फोड़ सकते कि उन्होंने नहीं किया, हमने क्या किया। एक बतौर जिम्मेदार नागरिक आपने क्या किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप अपनी जो राय रखते हो मेरे साथ आप शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स सुनने का, पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं।